हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, उनका फीलिंग्स क्या है आपके लिए और उनका अगला कदम क्या हो सकता है आपकी तरफ। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स और देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ हैं इस वक्त। आज से रीडिंग आपको एग्जैक्टली इसी टाइम पे मिलेगी डेली, क्योंकि इधर बीच लगातार लेट हो रहा था, मुझे पढ़ता था। तो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं तो छुट्टियां हो गई हैं, तो अब मैं फ्री हूँ। और भी जिम्मेदारियां होती हैं घर की, है ना। शुरू करते हैं। ये टाइम परफेक्ट है ना। चलिए प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। सबकॉन्शियस लेवल पे फर्स्ट कार्ड वी हैव द लवर्स, जय हो राधे कृष्णा। देन वी हैव डेथ, देन वी हैव हेरोफेंट, सन, द स्टार और बॉटम से हैं बरगंडी, हमारे डेविल भाई साहब। सो गाइज यहाँ पर साइन बता देती हूँ। वी हैव मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, मकर राशि। ठीक है। इंग्लिश में कैप्रिकॉन, टॉरस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लियो, एक्वेरियस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी यहाँ पर लव लाइफ में उथल पुथल है। आपके पर्सन की एनर्जी में कहीं ना कहीं एक्शन नज़र आ रहा है, और ये जो होप्स, जो डिज़ायर्स थी इनकी, जो विशेस थी इनकी, उसको पाना तो चाह रहे हैं बट ब्लॉकेजेस आ रहे हैं बीच में। ये भी दिख रहा है कि क्योंकि ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, स्पेशली सन रिप्रेजेंट फैमिली और सोसाइटी फैक्टर। तो फैमिली या सोसाइटी फैक्टर अगर लव लाइफ के बीच में आ रही है तो फ़िलहाल आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल एक डेविल की तरह हो गई है। कलेक्टिव एनर्जी में डेविल आया है। कहीं ना कहीं अब्यूसिव कन्वर्सेशंस हो सकती हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रूल्स ब्रेक होंगे। जैसे एक हर इंसान जहाँ जन्म लेता है कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। कोई अपने कल्चर को फॉलो करता है, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करता है। जब वो रूल्स ब्रेक होते हैं तो फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है जैसे कुछ लोगों का तो सिचुएशन नॉर्मल है, सॉर्ट आउट किया जा सकता है। कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि कुछ रूल्स ब्रेक हो रहे हैं। अब जैसे रूल्स ब्रेक में ज़रूरी नहीं कास्ट ही आए, ट्रेडिशंस ही आए। कई बार रूल्स ब्रेक में ये भी होता है कि सेम कास्ट का ही बच्चा है, मतलब सेम कास्ट की लड़की है या सेम कास्ट का लड़का है, फिर भी शादी नहीं होती। क्यों? या तो एज डिफरेंस है, या तो कोई मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है। अब माँ बाप को लगेगा कि यार इससे शादी करके मेरे बच्चे को ख़तरा ना हो जाए। तो और भी सिचुएशंस होती हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कास्ट ही रीज़न हो, और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो जो भी धारणाएँ हैं, जो भी ओल्ड नीतियाँ हैं, रिचुअल्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज जो आ रहा है उसको ब्रेक करने की एनर्जी है। आपके पर्सन अगर कह दे कि अरे विदेशों में तो होता नहीं है, तो क्या विदेशियों में ऐसा कोई कुंडली नहीं मिलाता, कोई ये नहीं करता, तो क्या उनकी शादी नहीं चलती? तो कुछ भी एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, बट यहाँ पर जो एनर्जी है वो सोसाइटी फैक्टर और फैमिली फैक्टर की तरफ से सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई। अगर कोई शादीशुदा है जो ये रीडिंग देख रहा है तो ये भी हो सकता है कि आपका झगड़ा ऑलरेडी चल रहा है। आपके स्पाउस जो हैं वो
कहीं ना कहीं जैसे थर्ड पार्टी के कारण अगर दूर हैं तो थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रही है कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए और दूसरी सिचुएशंस के साथ आगे बढ़ा जाए। और आपके जो स्पाउस है अगर आपसे अटैच्ड हैं तो ये उनके अगेंस्ट जाकर कुछ एक्शंस लेने की सोच रहे हैं, ये भी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट भी है ना डेथ के साथ। तो अगर कोई मैरिड है तो उनकी एनर्जी भी हो सकती है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। सबसे पहले लवर्स को क्लैरिफाई किया है द वर्ल्ड विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत लंबे समय से आपको यही वादा कर रहे होंगे या कर रही होंगी कि हमारी शादी होगी, थोड़ा समय लगेगा बट होगी ज़रूर। तो अब यहाँ ये वादा निभाने की एनर्जी है। आपके पर्सन लव लाइफ में कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ। कैसा चेंज? ये अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म करेंगे टू बी हैप्पी। इनकी खुशियों के बीच में अगर कोई आ रहा है तो ये उस सिचुएशन को ख़त्म कर देंगे। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स ने विद किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और इस नई शुरुआत के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर ये हीटेड आर्ग्यूमेंट दिख रही है। फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव वॉन्ट्स एंड वॉन्ट्स। फायर यहाँ पर स्टैंड लेने की एनर्जी है, पैशन है, न्यू बिगिनिंग की वाइब्स है। द सन, मैंने आपसे कहा कि सन यहाँ सोसाइटी फैक्टर और फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वी हैव गॉट क्लैरिफिकेशन 5 ऑफ वॉन्ट्स। चैलेंजिंग सिचुएशन। चैलेंजेस कौन देता है? किसको फ़र्क पड़ता है आपकी शादी से? डेफिनेटली आपके परिवार को, आपकी सोसाइटी को। बहुत समय से ये वेट कर रहे थे कि चीज़ें शायद प्यार मोहब्बत से ठीक हो जाएंगी, मान जाएंगे, बट अब यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशंस दिख रही हैं। क्या होप है आपके पर्सन को? इन्हें होप है कि पहली बात तो ये स्टैंड ले पाएंगे। किसके लिए? अपने पार्टनर के लिए। पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स आए थे, अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई हैं। ये अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट जा सकते हैं। इस टाइम पे इनका मन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो ये अपने मन की सुनेंगे। स्टैंड लेने की एनर्जी है गाइस, चाहे कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, चाहे कोई भी डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में। इस टाइम पे आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आने की एनर्जी में है। बातचीत भी होगी बहुत सारे लोगों की और दे आर मिसिंग यू। हमेशा आप मिस करते हो, इस टाइम पे वो मिस कर रहे हैं आपको। डेविल, मैंने कहा ना आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन लेंगे। डेविल के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, मूविंग ऑन की एनर्जी है। किसके लिए? अपने प्रेम के लिए। दे आर मिसिंग यू। वी हैव 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव। और ये जो भी प्लान कर रहे हैं ये अपने हिसाब से कर रहे हैं, फैमिली या थर्ड पार्टी के हिसाब से प्लानिंग नहीं है। इस समय रेडी टू फाइट वाली एनर्जी है, फाइटिंग स्पिरिट है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है, ये बिल्कुल केयर फ्री हैं इस टाइम पे। डिसीजन इन्होंने ले लिया है और ये होपफुल है कि जो भी डिसीजन लिया है वो करेक्ट है। डेविल के नीचे है हैंगमैन। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी है आपके पर्सन की एनर्जी में इस टाइम पीरियड में। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। जय प्रभु। करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त? आज टाइम मिलेगा तो मैं डेकोरेशन भी चेंज करूँगी। चेंज क्या मतलब, सफाई करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत दिन हो गए हैं ना, मुझे अब क्लीन करने की ज़रूरत है।
दिल से बहुत ज़्यादा उदास हैं आपके पर्सन, आपकी राह देख रहे हैं। करंट फीलिंग्स, अगर वो कार्ड आना चाहता है तो आ जाए। वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, ऑल टाइड अप, door to spirit, adjacent possibilities, door to romance. One more card. आ गया the garden and the gate and woman holding a coin. Bottom of the deck है magician and the mirror. ठीक है, सो दे आर मिसिंग यू, और आपकी राह देख रहे हैं। जैसे एक उम्मीद होती है ना, देखिए दिल थाम कर बैठे हैं, पहली ही एनर्जी है। इनके दिल की जो भी भाग दौड़ है वो आप ही संभालते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ ही रास्ता आता है इनके प्यार का। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी इनको काफ़ी साइंस मिल रहे हैं, इस टाइम पीरियड में गाइडेंस मिल रही है। इनकी खुशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपसे जुड़ी हुई हैं। इनको आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फ़ील होता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ तो लेन देन बकाया है आपके साथ। और ये भी दिखता है कि मुझे इस रिलेशनशिप में अपने से ये इच्छा होती है कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है। कई बार हमारे लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको हमको लगता है अरे गया तो गया, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, एक गया दूसरा आएगा, दूसरा गया तीसरा आएगा। इतने बिलियन बिलियन लोग हैं, कोई कमी थोड़ी है। बट किसी ऐसे से अगर मन जुड़ जाए जिससे ऐसा लगे कि इसके बिना तो एक पल भी नहीं जिया जा सकता, तो वो वाला जो कनेक्शन होता है वो समथिंग स्पेशल होता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनकी करंट फीलिंग्स में ये कहीं ना कहीं बंधन में हैं, कोई ना कोई इनके ऊपर प्रेशर है। बट ये उस प्रेशर में भी सिर्फ इतना ही प्रे कर रहे हैं कि ये निकल पाएँ उस सिचुएशन से। दे आर मैनिफेस्टिंग यू। और अगर आज तक आपने ही इनकी तरफ जेस्चर्स किए हैं, हमेशा आप ही मनाए हो, हमेशा आप ही लौट के आए हो, तो इस बार भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि शायद आप ही आओगे या आप ही मैसेजेस करोगे, आप ही इनको मनाओगे। इस तरह की वाइब्स है। कुछ कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी मैं। करंट फीलिंग्स में 2 बार द गार्डन एंड द गेट आया है आज। क्या सोच रहे हैं? दे आर पोजेसिव टूवर्ड्स यू, लवर्स एंड डेविल टुगेदर, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और अगर डिस्टेंस है तो इनको लग रहा है कि आप वापस आओगे। इवन ये स्टैंड लेने की भी सोच रहे हैं। अगर आप दोनों में सेपरेशन है सो ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं ताकि आपके साथ कंप्लीशन हो। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आपके साथ चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए। फैमिली नहीं मान रही तो फैमिली मान जाए, इस तरह की सिचुएशन है। सो दे आर मैनिफेस्टिंग यू। बहुत प्यारी एनर्जी है विद द लवर्स। एक और कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे और वो है डोर टू स्पिरिट। स्पिरिट गाइड्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके पर्सन को? एक कार्ड और आया है। अपनी विशेस को पाना चाहते हो तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, अपनी इनर इंट्यूशन, जो आपकी इंट्यूशन है उसको सुनो, इनर गाइडेंस को फॉलो करो और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहो, ओवर थिंकिंग से बचो। ये स्पिरिट गाइड्स का मैसेज इनको दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा उदास हो सकते हैं आपके पार्टनर, इनको कहा जा रहा है कि होप रखो। सो ये एनर्जी है। तो ये स्पिरिट गाइड्स इनसे कहना चाहते हैं इस वक्त। तो इनकी करंट फीलिंग्स आपके फेवर में है पूरी तरीके से। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन,
सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नई शुरुआत थोड़े समय में। कितना समय एंजल्स? बस कुछ चीज़ें एंड होने वाली हैं, उसके बाद पॉजिटिव मूवमेंट है, सक्सेस है और यूनियन भी है। सो अभी थोड़ा समय वेट करना है। यहाँ 2 नंबर है और 8 नंबर है, मतलब आज कौन सी तारीख है? आज 8 तारीख है। कुछ लोगों को तो 2 घंटे में ही मैसेज आ जाएंगे, कॉल आ जाएंगे, कुछ लकी वंस को, कुछ को 8 घंटे या मैक्सिमम 26 घंटे में आ जाएंगे, और कुछ लोगों को 2 दिन के अंदर आ जाएंगे, बट आएंगे बहुत सारे लोगों को। और कुछ लोगों को ये भी पता चलेगा कि कुछ सिचुएशंस एंड हुई हैं। क्या एंड हुआ है? फैमिली से रिलेटेड कुछ सिचुएशंस एंड हुई हैं। यूनियन में सक्सेस पाने के लिए कुछ लोगों से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो लोग कार्मिक्स हो सकते हैं। कैसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है? किस बात को लेकर? फैमिली से हुआ है, शादी को लेकर। और अब यहाँ मूविंग ऑन की एनर्जी है। आपके पर्सन का मूड ख़राब हो सकता है, बट आपसे मिलने के बाद ही मूड अच्छा होगा। सेलिब्रेशन की एनर्जी है विद मूविंग ऑन। सो 2 दिन के अंदर की एनर्जी है ये, मैक्सिमम, मिनिमम 2 आवर्स। जो भी लकी वंस 2 आवर्स या 20 आवर्स के अंदर यूनियन में आते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसी वीडियो के नीचे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। सब कुछ अच्छा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। बहुत पॉजिटिव रहेगी। चैरियट के साथ होप भी आया है। सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर और कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बाकी सारी प्रॉब्लम ठीक है। सो आने वाला चंद्र ग्रहण बहुत पॉजिटिव होगा, ऐसी वाइब्स मुझे आ रही है। बाकी तो हम एनर्जी रीडिंग में देखेंगे लेकिन एनर्जी वाइज यहाँ पर जो कांटेक्ट वालों की एनर्जी है बहुत ही रोमांटिक है, बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स लिए हुए हैं। तो कोई वार्निंग नहीं है, गजब की एनर्जी है। देखिए, मन खुश हो जाएगा आप लोगों का। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज, सोल पर्पस, द गोल्डन स्टार्स एंड विजुअलाइजेशन। अलाइन विद योर होलनेस। सोल पर्पस, अभी उस दिन मैंने पूछा था वीनस पे वीडियो चाहिए, बहुत सारे लोगों ने लिखा यस, बहुत सारे लोगों ने लिखा था, और उसी दिन मैंने वीडियो अपलोड की थी वीनस रेट्रोग्रेड पे। नेक्स्ट अभी आपसे मैं पूछ रही हूँ क्या सोल पर्पस पे आपको वीडियो चाहिए? आप में से कई लोग पर्सनल रीडिंग में भी लेते हैं कि हाउ टू फाइंड माय सोल पर्पस। इस पर क्या आपको वीडियो चाहिए? अगर चाहिए तो बताइएगा। तो मैं एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों से फाइंड आउट करना सिखाऊंगी या वीडियो डालूंगी, ठीक है, कि आप कैसे देख सकते हैं, स्वयं से कैसे देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से देखना चाहिए, वो ज़्यादा आपके लिए इजी होगा, क्योंकि आप अपने बर्थ चार्ट को खोलोगे और आप देख लोगे। कैसे देखना है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इसके पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए ताकि आप सीख सकें। तो इसके लिए मेरी लर्न एस्ट्रोलॉजी बेसिक एक प्लेलिस्ट है, जो कि एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सबसे नीचे एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें बेसिक 4 वीडियोस हैं जिससे आपको बेसिक क्लियर होगा कि कैसे देखना है, हाउसेस कैसे देखते हैं, असेंडेंट कैसे देखते हैं। तो कम से कम बेसिक क्लियर होगा, तो जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। दूसरी बात, कई लोग पूछते हैं कि मैम हम दूसरे कास्ट से हैं तो हम कैसे देखें? सब लोग देख सकते हैं, बस आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। आप अपना चार्ट लेकर बैठिएगा।
तो मैं 1 या 2 दिन के अंदर, क्योंकि ये वास्ट वीडियो है, इस पे सोल पर्पस पे मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँगी। बट पहले कमेंट्स में मुझे ढेर सारे कमेंट्स चाहिए इस टॉपिक पे, जिसको इंटरेस्ट हो कमेंट ज़रूर करना उसके बेसिस पे, क्योंकि मैं वीडियो डालूँ और फिर उसको कोई देखे नहीं तो मेरी मेहनत बर्बाद चली जाती है। तो अगर आपको देखना है, जानना है, तो आप कमेंट करो, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं? अपने सोल पर्पस से अलाइन रहो, अपने सोल पर्पस से अलाइन रहो। क्यों? क्योंकि आप इस धरती पर सिर्फ एक लक्ष्य लेकर नहीं आए हो कि आप पैदा हो गए, आपको खिला पिला के बड़ा कर दिया गया, आपने पढ़ाई लिखाई की, फिर आप नौकरी करने लगे, फिर आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, फिर आप बूढ़े हुए और आप मर गए। ये तो एक नॉर्मल जीवन है जो एक जानवर भी यही करता है। छोटा होता है, उसकी माँ खिलाती पिलाती है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, बस ये है कि पढ़ाई लिखाई नहीं करते, लेकिन बाकी सब चीज़ें कॉमन होती हैं, ठीक है। आपका सोल पर्पस क्या है? आपने जन्म लिया, आपकी मृत्यु हुई, इस जन्म में आपने बहुत सारे कर्म किए, उसका हिसाब किताब की गठरी लेकर आप चले गए ऊपर। फिर ऊपर जाके उसका हिसाब किताब हुआ, आपने कितने लोगों के साथ अच्छा किया, कितने लोगों के साथ बुरा किया, उसके बेसिस पर जिसके साथ बुरा किया उसका कर्मा, जिसके साथ अच्छा किया उसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ नीचे आती हैं फिर से। तो वो गठरी लेकर जब आप नीचे आते हो, फिर वो लोगों से जुड़ते हो जिनके साथ कर्मा पेंडिंग है। वो लोग आपकी लाइफ में आते हैं दोस्त के रूप में, दुश्मन के रूप में, और अपना कर्मा क्लेंस करते हैं। जिसके साथ आपने अच्छा किया है ना, उसके साथ मे बी वो इस लाइफ में आपकी मदद करे जब आपके साथ बुरा हो रहा हो। तो ये सारा कर्मा का गठरी है जो इधर उधर होता रहता है, ये साइकिल है जो चलती रहती है। सोल पर्पस इसमें कहाँ इम्पॉर्टेंट है? हर इंसान जब मरता है, कोई भी जीव, तो जब वो ईश्वर से मिलता है तो उसको एक लक्ष्य के साथ भेजा जाता है। कोई भी यहाँ बिना लक्ष्य के नहीं आया है, बस लक्ष्य लोग भूल जाते हैं। स्पेशली जो लोग असेंडेड सोल्स होते हैं, उनका पर्पस थोड़ा बड़ा होता है। वो सिर्फ अपने बारे में पर्पस लेकर नहीं आते, वो बहुत बड़े लक्ष्य के साथ आते हैं। और जो भी नॉर्मल सोल्स हैं जो बहुत ज़्यादा असेंडेड नहीं हैं, वो सोल्स भी अपने कुछ ना कुछ मिशंस को लेकर आती हैं कि इस लाइफ में मुझे इतना कर्मा हील करना है, अपने ऊपर काम करना है। तो सोल पर्पस कई लोगों का बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है, कई लोगों का बहुत छोटे लेवल पे, अपने लेवल पे होता है, अपने परिवार के लेवल पे होता है, बट होता सबका है। सो हाउ टू फाइंड सोल पर्पस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपना सोल पर्पस जानेंगे तो एक लक्ष्य आपको मिल जाएगा कि इस लाइफ में मुझे ये करना है, ये नहीं करना है ना। नेक्स्ट मैसेज है द गोल्डन स्टार्स। द स्टार्स आर लाइनिंग अप फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नाउ। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ब्लेसिंग है कि कहते हैं ना कि अरे इस समय तो सारे ग्रह नक्षत्र मेरे फेवर में हैं। अरे, और जब कुछ ख़राब होता है तो कहा जाता है कि अरे सारे ग्रह नक्षत्र मिलके मेरा बिगाड़ ही रहे हैं। एक्चुअली में ग्रह और नक्षत्र कभी कुछ नहीं बिगाड़ते और ना ही कुछ बनाते हैं, वो आपके कर्म होते हैं। उस कर्म के अकॉर्डिंग आपके चार्ट में वो अलाइंड होते हैं। उनको अलाइनमेंट ही ऐसी मिलती है कि इस दशा में पैदा होगा, इस महादशा में ये होगा, इस महादशा में ये होगा, इस 7.5 में अच्छा होगा या बुरा होगा। ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट में रहती हैं आपके कर्म के अनुसार। तो कोई भी ग्रह का आपसे पर्सनली कोई लोचा नहीं होता है, वो सबके लिए बराबर होते हैं, वो सबके चार्ट में वैसे ही अलाइन होंगे, है ना। तो जब ये जो समय है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है एक तरीके से, क्योंकि ये रीडिंग आपके सामने उसी टाइम आई है। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ऐसी अलाइनमेंट हुई है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अब उनको ले लेना या छोड़ देना ये आपके हाथ में है। तो अगर आप थोड़े भी अवेकन होंगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी को पिक कर लेंगे, और अगर आप नहीं होंगे अलाइनमेंट में तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आप इग्नोर मार देंगे या आप छोड़ देंगे। सो ये चीज़ है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और लास्ट है विजुअलाइजेशन। सोल पर्पस के बाद एक और टॉपिक मैं आपको दूंगी जो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन से आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग। बस उसकी एक एनर्जी है जो आपको डेवलप करनी है। इस पर भी मैं आपको वीडियो दूंगी। इसके बाद ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी तो कमेंट में याद दिलाइएगा, क्योंकि मैं बोलती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ।
मैं भूल जाती हूँ, फिर मेरे दिमाग से निकल जाता है, फिर कभी याद आएगा तब मैं कहती हूँ ओ ये बोला था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देना। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।